अवैध साहब, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ आपके साथ करती हूँ, लेकिन ज़रा आज की जो हेडलाइंस में चल रही हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट जो है वो चल रही है, ज़रा वो चलते हैं, उसको देखते हैं और फिर उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी। 2017 में ये एक जबर हुआ था जो कि बड़ा ही नारवा था। मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी से अलहदा किया गया था। उसके बाद हमने उनके लिए कायद का एक ओहदा जो है वो क्रिएट किया, तो उनकी लीडरशिप में उन्हीं का बयानिया जो है वो हमेशा रहा है और अब भी जो है वो वही बयानिया रहेगा जिसकी अप्रूवल जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब देंगे, चाहे वो मुफाहमत का हो चाहे वो मज़ामत का हो। पार्टी इंशाअल्लाह ताला एक पोलिटिकल जो बयानिया जिसे कहा जाता है वो इंशाअल्लाह ताला विदिन फ्यू वीक्स जो है वो हम उसको जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ लोगों के सामने लाएंगे। अच्छा अब्बास साहब, ऑब्वियसली आई एम नॉट आस्किंग यू एज पार्ट ऑफ दिस पार्टी, आप बड़ी देर इस पार्टी के जो हैं वो हिस्सा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप इस बयान की कोई तशरीह करें, बट एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बयानिया होता है वो आप जब इस तरह बात करते हैं कि मज़ामती होगा या मफामती होगा, वो इलेक्शन से थोड़ी देर पहले जो है वो होता है, इलेक्शन कैंपेन के दौरान होता है। इलेक्शन को गुजरे हुए 2 महीने हो गए हैं और अब आप कह रहे हैं कि अब हम तयन करेंगे बयानिया हमारा मफामती है या मज़ामती है। इसको कैसे देखते कैसे हैं आप? तो ये इलेक्शन के रिजल्ट आपने देखे हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा पुराना सियासतदान इस मुल्क में कोई नहीं है। वो जानते हैं कि इलेक्शन में क्या हुआ और इलेक्शन में जो कुछ हुआ ये मुस्लिम लीग नून की कामयाबी नहीं थी, तो उनको ज़रूरी तौर पर तशवीश होगी कि हमारा बयानिया क्या हो, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बयानिया बदला। 2021 में और था, 2022 में और था, तो उसका जो नुकसान हुआ उसको कम करने की ज़रूरत है। हर सियासी जमात ये करती है, लेकिन जब आप हुकूमत भी होंगे तो आपका बयानिया सिर्फ हुकूमत का बयानिया हो सकता है, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। ये मुश्किल काम है। बहरहाल देखते हैं कि मियां साहब कैसे इस मामले को हैंडल करते हैं। मसला ये है कि इस वक्त अगर जैसे आपने भी राइटफुली यू पॉइंटेड आउट कि पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट है, फेडरल में भी आपकी गवर्नमेंट है, तो मज़ामती बयानिया अगर होगा तो किसके अगेंस्ट होगा? मतलब यू कांट से कि जी हाँ, यही तो मुश्किल है ना कि आपने मुफाहमत करनी है तो किससे करनी है, मुज़ाहमत करनी है तो किससे करनी है। आप तो हुकूमत है, ये तो अपोजिशन का बयानिया होता है मुज़ाहमत का। तो बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम्स, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मुस्तफ़ा साहब, प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। मुस्तफ़ा साहब ये बताइए, अभी हम बात कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब की जो एक स्टेटमेंट आई है कि अब हम बयानिया का तयन करेंगे, मफामती है कि मज़ामती है, तो खैर समझ नहीं आ रही, मैं शाहिद साहब से भी ये पूछ रही थी, कैन वी से कि ये प्री एम्प्शन है कि अगर ये देखा जाए कि हमें उस तरह काम करने नहीं दिया जा रहा जिस तरह हम काम करना चाह रहे हैं, जो इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं, कैबिनेट मर्जी की नहीं बन रही है, फिर इंटीरियर मिनिस्टर के साथ कुछ टिपकलिश भी जो है वो चल रही है, तो कुड दिस बी प्री एम्प्शन के हम पहले से ये बात करना शुरू कर दें जी हम तो मफामत की तरफ जो है वो हम नहीं जा रहे, हम मज़ामत की तरफ जाएंगे और शायद उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में ये प्री एम्प्शन नहीं है, ये जो सियासी जमातें हैं इन्होंने प्री सपोज करके रखा हुआ है कि पाकिस्तान की अवाम वो भेड़ बकरियाँ हैं, उनके सामने हम किसी दिन वोट की इज्जत दो का बयानिया फेंक देंगे तो वो लपक के उस तरफ आ जाएंगे, और जब हमारा दिल करेगा हम वोट को इज्जत दो को साइड पर रख देंगे और बिल्कुल उसके मुतजाद सियासत शुरू कर देंगे, पाकिस्तान को नवाज दो। जी हाँ। और फिर उसके बाद हम जब दिल करेगा जो मर्जी चीज़ इनके सामने फेंक देंगे और ये भेड़ बकरियां हैं और सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते और ये उसको लपक के उसकी तरफ आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये जिस दौर और वक्त से हम गुजर रहे हैं इसमें ये जो हर किसी के हाथ में ये है ना, इसने बहुत बड़ी तब्दीली ले आया है। यहाँ पर लोग, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, 2 सियासी जमातें बनी, आधे घंटे बाद पूरे पाकिस्तान को पता था कि ये सियासी जमातें कहाँ से आई, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस एंड वो इस्तेहकाम पार्टी। अब आप लोगों से चीज़ें नहीं छुपा सकते। लोग शाम को टीवी के ऊपर टॉक शोज देखते हैं तो उसके बाद बैठ के रात को यूट्यूब के ऊपर तज्जिए सुनते हैं। तो आज आप लोगों की जो सियासी जो शऊर है आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि आप एक तरफ तमाम इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर वो तमाम सहूलियात हासिल करें और फिर आपको लगे कि नहीं क्योंकि अब हम बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं, ये सियासत लोगों में मकबूल नहीं है, तो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर दोबारा से उस तरह की बात करते हैं। पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय दैट। आई मीन यू कांट
ये मैं तो इसको एक लोगों के लिए ऑफेंसिव है। मैं इस बात को ऑफेंसिव समझता हूँ कि आपने लोगों को क्या समझ रखा है। इंसल्टिंग देयर इंटेलिजेंस। जी हाँ। अच्छा, अंग्रेजी का एक मुहावरा, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त ना उसमें कुछ बिलीव कर रही है, बिकॉज एक तरफ अब उन्होंने वो कहना शुरू कर दिया कि जी हम पार्टी ओहदे और जो पॉलिटिक्स है उसको हम अलग कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब इतनी जो है उनकी मसरूफियात हैं, वो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, तो वो वही चीज़ जो है वो चल रही है कि जी हम इधर भी इन रहे हैं और उधर भी इन रहे हैं, हम ये दिखाते रहे कि जी हम तो जो है वो बिल्कुल राइट साइड ऑफ पॉलिटिक्स की चल रहे हैं। जी ये होता है जी यार, हमें हर कुछ सालों बाद ये ख्याल आता है हर जमात को कि ओहदे अलहदा करने चाहिए। ये कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे याद एक दफ़ा 98 के अंदर ये हुआ था, तो वो सारी कोशिश थी कि चौधरी शुजात साहब को पंजाब की सदारत से अलहदा किया जाए। तो पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें फैसला हो गया। फिर ख्याल आया कि मियाँ साहब तो खुद वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और पार्टी के सदर भी हैं। फिर हमने कहा कि वो हमें दे देते हैं, एग्जम्पशन दे देते हैं। फिर एक दो और अफराद थे, उनका भी यही मसला था, उनको भी एग्जम्पशन दे दी। तो आखिर में जब हुआ तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ पार्टी का। तो मैं ओहदे से गया और जो शुजात साहब गए, दो आदमी ओहदों से अलहदा हो गए। तो ये और आप ये ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि आपके जो पार्टी के सदर हैं वो जहाँ भी आपकी हुकूमत है ओहदे भी वही रखते हैं, ओहदेदार हैं। आपके जो भी सीनियर लोग हैं वो कहीं ना कहीं ओहदेदार हैं। नहीं तो बट डू यू थिंक अभी अगर बात आ रही है और ये उस कैंप से आ रही है जो समझा जाता है नवाज शरीफ के बहुत क्लोज है, मतलब राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे हैं जी हम उनको गुजारिश करेंगे वो दोबारा जो है वो ओहदा ले लें, तो शायद साहब बात कर रहे हैं ऑब्वियसली नो वन वांट्स टू लेट गो ऑफ पावर। एक यूर विल्डिंग इन्फ्लुएंस ओवर द पार्टी एंड देन ऑफ कोर्स आप प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो इतना आसान होगा जितना जितना जो है ये समझ रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में तो देखें, ये आप आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ये चेंजेस कर लेंगे, लेकिन साथ उन हुकूमतों को क्या करेंगे जिन हुकूमतों में आप बैठे हैं? आपके कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिलीवर करने की। आपका जो मैंडेट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और वो आपकी उस कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिक्स की वजह से है, पावर पॉलिटिक्स की वजह से। तो आप क्या लोगों के सामने ढोंग रचाएंगे? आई मीन मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि जहां पर इनका कंप्लीट लोगों के साथ कनेक्शन खत्म, डिस्कनेक्ट हो चुका है। अपील नहीं करती लोग, ये चीजें अब लोग, यानी कि किरदार की, गुफ्तगू की, सियासत के अंदर कोई अहमियत नहीं रह गई। लोग इस चीज की कोई कदर नहीं करते। और अगर कदर, यही तो वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर आज इन जमातों का ये हाल हुआ कि इनको फॉर्म 47 के जरिए जीतना पड़ा, और अभी भी इनको नहीं समझ आ रही, और फिर वही सियासत लेके लोगों के सामने जा रहे हैं।